चले जाएं और मिल जाएं कि भाई तू बरवाला का है, वो कहते हैं कि भाई ये तो हमारा भाई है, तो बरवाला में आके वो जात पात क्यों, वो बिरादरी बख्श क्यों? मैं आज भी 36 बिरादरी का भाई हूँ। मैं अपनी मर्जी से भी और 36 बिरादरी की आवाज से मैं एक कैंडिडेट उतरा हूँ, चेयरमैन प्रत्याशी उतरा हूँ, और मैं दावा करता हूँ कि एक एक, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, सबकी सहमति से मैं लेके काम करूंगा। जो मेरा चुनाव चिन्ह आया है वो बस का निशान आया है। मेरी पहली पसंद बस का निशान था। मैंने बहुत सोच समझ के बस का निशान भरा। उस बस के अंदर एक बार मेरा फर्ज है कि मैं सबको सवार करूं, एक एकता की बस बनाएं, एक भाईचारे की बस बनाएं। कुछ प्रत्याशी, मैं किसी के ऊपर भी कोई कमेंट नहीं कस रहा, लेकिन एक फिर भी बातों बातों में एक बात कहूंगा कि एक प्रत्याशी कह रहा है कि भैया पेड़ का निशान है, छांव देगा। हमारे यहाँ पर तो नारियल की खेती होती नहीं जी, सबको पता है। मैं बेंगलोर रहा हूँ 1 महीना किसी कार्य से, वहां सड़क पर चलते चलते भी पेड़, नारियल के पेड़ हैं। मैंने आज तक नारियल के पेड़ को छांव देते हुए नहीं देखा। जो 2-4 सदस्य उस पेड़ पर चढ़ना जानते हैं वही उस पेड़ से फल तोड़ पाएंगे। जो फल की आशा में नीचे खड़े रहेंगे, जब वो फल गिरेगा तो वो सिर में चोट भी देगा। मैं इस चीज का दावा करता हूं, जो मेरा निशान है वो मेरी सोच का निशान है, मेरी पहली पसंद का निशान है। मैं इस बस को एक एकता की, एक बरवाला की, एक भाईचारे की बस बना के आगे बढ़ूंगा। इस बात का मैं दावा करता हूं। उसके बाद मैं यहाँ सन 92 से 97 तक मेरे पिताजी वार्ड नंबर 9 से एमसी रहे। वो एक बाढ़ का समय था जिसके अंदर मेरे पिताजी ने किश्तियों में चलकर जहां तक पहुंचा गया उससे भी आगे बढ़कर इस जनता की सेवा की। उनके संस्कार, मेरे बुजुर्गों के संस्कार, मेरी एक सोच है, मेरे चाहे कोई भी बुजुर्ग हैं उसमें सब मेरा परिवार, मेरा शहरवासी सब आ गए। मेरी एक सोच है कि सबके विचारों में से सकारात्मक विचार इकट्ठे कर कर मैं अपनाता हूँ, उसमें चाहे कोई भी हो। मेरे पिताजी ने जिस प्रकार 92 से 97 के दौर में जो बाढ़ आई, एक नॉमिनेटेड एमसी होते हुए बाढ़ग्रस्त लोगों को शेल्टर प्रोवाइड किया, दवाइयाँ दिलवाई, उन तक खाना पहुँचाया। उसके बाद भी 97 से लेकर 2022 तक कोई राजनीति का कोई प्लान नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मेरी एक सवाल का जवाब ले लो। अगला सवाल मैं आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है, लेकिन एक सवाल का जवाब पूरा होने के बाद, तो जिस प्रकार उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के 97 से लेकर 22 तक भी हमारे दरवाजे पर जो भी व्यक्ति शहरवासी आया उसकी तन मन धन से, चाहे वो सरकार की हो, प्रशासन की हो, कोई भी सेवा हो, वो मेरे बरवाला वासी जानते हैं। जिनके कार्य हुए हैं वो जानते हैं कि हम करते आए हैं। और आगे भी मैं चेयरमैन के वोट नहीं मांग रहा। मुझे अगर चुनो तो बरवाला का सेवादार चुनना, चेयरमैन प्रत्याशी लगाना एक प्रोटोकॉल के अनुसार, एक सरकार के द्वारा जो पद दिया गया है उसके अनुसार है। मैं अपने आप को चेयरमैन बनने के बाद भी इस धरती का सेवादार ही मानूंगा। भ्रष्टाचार होता है जी भ्रष्टाचारियों के द्वारा। इन भ्रष्टाचारियों, जो और भी प्रत्याशी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सबने अपना अपना कार्यकाल निभाया हुआ है नगर पालिका में। आप उनके भी वार्डों में और उनके शहर बरवाला में आप देख ही रहे हैं कितना विकास है। इन भ्रष्टाचारियों को देखते हुए मेरे भाइयों ने मुझे आगे किया है। मैं इस चीज का दावा करता हूं कि भ्रष्टाचार शब्द का नाम किताबों में तो आएगा, लेकिन बरवाला के किसी काम को लेकर किसी न्यूज में, किसी अखबार में भ्रष्टाचार का नाम मैं नहीं आने दूंगा। मैं इस चीज का आश्वासन देता हूं। आपके साथ मेरा पहला चुनाव है, मैं आपको इस बात का जवाब भी दूंगा, लेकिन मेरे ये पहले चुनाव और पहला वादा है। मेरा जो बिजनेस है वो मेरी मैनेजमेंट टीम संभालती है। इसी चीज को देखते हुए मैं ये वादे कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं ये एक एक अपना जिंदगी का जो सेकंड है, मैं इस मिट्टी को आत्मसमर्पण करूंगा। झूठे वादे वो करते हैं जिनके पास इलेक्शन के बाद सिर पर और जिम्मेवारियां हैं। मैं पूरे अपने तन मन धन से मेरे इस शरीर को भी इस मिट्टी को आत्मसमर्पण करूंगा। और जो बंदा इतनी शिद्दत से
कार्यकाल सिर्फ बरवाला का नहीं, अपने जीवन में भी आप भाइयों को भी कहूंगा, आप भी बहुत पढ़े लिखे सब जनता जनार्दन है। आप सब जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर शिद्दत से चाहा जाएगा, वो कामयाबी सफलता हासिल करने के लिए पूरी कायनात आपके साथ लगेगी। अगर मैं अपना 100% इस शहर को दूंगा तो मेरी जनता भी मेरे साथ रहेगी। और ये मेरे वादे को झूठे वादे नहीं, मैंने अपनी समझ से, अपनी सोच से और ऐसा कोई वादा नहीं किया जो होने लायक ना हो। सब एक प्रैक्टिकल तौर से सोचकर ये एजेंडा तैयार किया गया है। इसमें कोई भी वादा झूठा नहीं है। मैं इस चीज का आपको आश्वासन देता हूँ। बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ज्यादा लंबा ना करते हुए जो मेरे मेन उद्देश्य थे, ये सिर्फ सीवेज सिस्टम, पानी, स्ट्रीट लाइट को लेके ही नहीं, बच्चों के जागरूक जो भविष्य है उनको हमने ब्राइट फ्यूचर लेके आना है। पढ़ाई लिखाई भी देखनी है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी देखना है, हर एक चीज, हर एक महकमा हमने साथ लेके चलना है। नगर पालिका का मतलब नगर पालिका नहीं, पूरा बरवाला है। चेयरमैन का मतलब चेयरमैन मत समझना। मैं अपने आप को आपका सेवादार मानूंगा और आप भाई मेरे 36 बिरादरी अब मेरे को, अपने बेटे आयुष शर्मा को अपना एक बरवाला का रिप्रेजेंटेटिव मानना, जो आपकी सारी समस्याएं सरकार तक लेके जाएगा। और मैं वादा करता हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई के दम पर, मेरे खुद के विश्वास के दम पर, मेरे जनता के साथ के दम पर हम अपना हर कार्य सफल बनाएंगे। इसी के साथ मैं एक आखिरी अपनी अपील करूंगा कि आने वाली 19 तारीख को, आने वाली 19 जून को इस एकता की बस में, इस भाईचारे की बस में सभी भाई मेरे सवार हों और इस जीत को, अगर जीत प्रयास करना मेरा फर्ज है, जीत दिलवाना मेरी जनता का काम है। अगर इस बार 2022 के चुनावों में आप मुझे विजयी बनाते हैं, मैं इसको अपनी जीत नहीं मानूंगा। 2027 के इलेक्शन में मैं जनता की सेवा में रहूंगा और वो एक ऐसा इलेक्शन आएगा, मेरे 5 साल के कार्यकाल का जो समय रहेगा वो एक ऐसा मिसाल पैदा करेगा कि 2027 में मुझे ना डोर टू डोर, ना किसी से वोट मांगना होगा। 36 बिरादरी का एक ही नारा होगा कि भाईचारे की आवाज, भाई आयुष शर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वो जीत मैं अपनी जीत मानूंगा। इसी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, इस आए हुए पत्रकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एक अर्जेंट नोटिस पे अपने भाई का और इस बरवाला वासी का, बरवाला शहर वासियों के लिए ये पैगाम हर एक जनता तक पहुंचाना। मेरे पास जितना भी समय होगा मैं डोर टू डोर, मोहल्ला सभा, नुक्कड़ सभा करता चलूंगा। लेकिन अगर किसी भी भाई के पास किसी कारण, किसी वश ना पहुंच सकूं तो मुझे पहुंचा मानना, क्योंकि ये आयुष शर्मा का नहीं, बरवाला का, बरवाला की एकता का और एक 36 बिरादरी का कैंडिडेट है। ये आपका कैंडिडेट है, ये मैं नहीं। आप चेयरमैन बनेंगे, मैं आपका सेवादार रहूंगा। आने वाली 19 तारीख को बस का बटन दबाकर उस विजयी बस में, उस एकता की बस में सवार हो और अपने इस सेवादार को सेवा करने का मौका दें। सेवा मैं फिर भी करता रहूंगा। मेरे पास डिसीजन टेकिंग पावर होंगी तो हम कार्य अपना और प्रगति पर और तेजी से कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भाई, आपका बेटा आयुष शर्मा। नंबर 6 और 7 कल की बहुत शर्मनाक, मैं एक आपके सामने एक छोटा सा जो सीन था वो व्यक्त करूंगा। मेरा कल हीरा कॉलोनी वार्ड नंबर 7 में डोर टू डोर चल रहा था। वहां कुछ पत्रकार भी आए हुए थे अपना सर्वे करने। तो जैसे ही मैंने अपना डोर टू डोर प्रोग्राम शुरू किया, वहां सामने दिख रहा था कि हमने भी पजामे ऊपर टांग कर अपना डोर टू डोर प्रोग्राम किया। सीवरेज सिस्टम पिछले 4 दिनों से ओवरब्लॉक था, बिल्कुल ओवर हुआ था। वहां से एक्सक्रीशन का काम नहीं हो पा रहा था। मैं एक प्रचार करते हुए लोगों की बात सुनी, मेरे शहर वासियों की बात सुनी, मैंने अपना चलता प्रचार रोका। मैं किसी लालच में ये प्रचार नहीं कर रहा। मैं बारी बारी, मेरा एक ही नारा है कि ये चेयरमैन के वोट नहीं मान रहा, ये एक सेवादार बना दो। मैं सेवा करता आया हूं और करता रहूंगा। ये इलेक्शन लड़ना है तो सिर्फ उसका एक कारण है भाइयों, अगर हमने मिलकर कामयाब होना है तो हमारे हाथ में
नतीजे लेने की पावर, डिसीजन टेकिंग पावर हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम अपनी सोच को इस बरवाला शहर के अंदर ला पाएंगे, यहाँ का विकास कार्य करवा पाएंगे। उसके बाद जो बरवाला की रेजिडेंशियल एरिया में कॉलोनियां भैया अवैध सब काटते आ रहे हैं, अवैध कॉलोनियां सब काटते आ रहे हैं। हम वैध कॉलोनियां काटेंगे और काटेंगे भी तो नगर पालिका की रेजिडेंशियल एरिया में जो जमीन है वहां पर। किन के लिए काटेंगे? अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं। जो बेसहारा लोग, मेरी जो विधवा माताएं, मेरे जो बीपीएल परिवार के लोग जिनके पास पक्के मकान नहीं है, मैं दावा करता हूं इस चीज का, नगर पालिका की जमीन में 100-100 गज के प्लाट काट के हर एक बरवाला के क्षेत्रवासी के पास एक पक्की छत होगी और वो जमीन लाल डोरे में आएगी। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जब तक लाल डोरे की जमीन नहीं होगी आपको लोन नहीं मिलेगा। प्लाट नगर पालिका देगी, प्रधानमंत्री आवास योजना से उनकी मदद की जाएगी और बैंक से भी उनका लोन करवाया जाएगा कि उनको बनाने में उनकी मदद हो सके। हर एक भाई रात को ये सोच के ना सोए कि मैं एक कच्चे मकान में या एक झोपड़ी में सो रहा हूँ, बारिश के, तूफान के, आंधी के दिन है, कभी रात को मैं मेरी नींद पूरी ले पाऊंगा या नहीं। मैं इस चीज का वादा करता हूँ, एक बार सोने के बाद आप सुबह बिल्कुल निफराम होकर उठेंगे। ये आपके भाई आयुष शर्मा का वादा है। पूरा एक्सपीरियंस इस इलेक्शन के अंदर भी बरवाला के विकास कार्यों पर लगा रहा हूँ। डोर टू डोर में जा रहे हैं, एक एक गली की समस्या पता लग रही है, एक एक मोहल्ले की समस्या पता लग रही है। डोर टू डोर का उद्देश्य ये नहीं कि जाके अपना पर्चा पकड़ाया, माता जी बहन जी हमें वोट देना, नहीं। डोर टू डोर का उद्देश्य है कि उस गली में घुस के, उस मोहल्ले में घुस के वहां की समस्या जानो कि इस गली में हमने कल को चेयरमैन बन के क्या विकास करवाना है, इसके उद्देश्य क्या है। और उसके बाद मैं अपना अगला जो पॉइंट है वो यहाँ की एक सिविल हॉस्पिटल है यहाँ बरवाला का। अगर जहां हम आज भी बैठे वार्ड नंबर 1 में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहाँ पर आज कोई अगर बीमार हो जाए, अपने शरीर की भी परवाह नहीं करते, एक लापरवाही है कि भैया अस्पताल बहुत दूर है। हर कोने पे मैं वादा करता हूँ, हर कोने पे एक उतना बड़ा नहीं तो एक इमरजेंसी जो फार्मेसी है सरकार द्वारा खुलवाई जाएगी। मैं बारी बारी एक चीज का दावा करता हूँ, मेरे कम से कम 50 से ऊपर उद्देश्य हैं और अगर वो मेरी बरवाला की जनता मुझे सफल बनाएगी, उन उद्देश्यों को मैं पूरा करूंगा। आप देखेंगे कि यह बरवाला क्या था और क्या हो गया। मैं अपना हर एक प्रयास अपने तन से, मन से और धन से मेरी इस मिट्टी के लिए करूंगा जिसने 26 साल मुझे पाला, मुझे पोसा, मुझे इतना बड़ा बनाया। मैं आज अपने बिजनेस में भी अगर कामयाब हूं तो उसके भी कारण मेरी बरवाला की मिट्टी है, मेरे बरवाला की मिट्टी के संस्कार हैं जो मैं इतने बड़े बंदों में भी बैठकर अपने बिजनेस की डील करता हूं और उनमें सक्सेस करता हूं। मैं इस मिट्टी का कर्ज कभी जीवन में नहीं चुका पाऊंगा, इसीलिए मैं आगे बढ़ के आया हूं। ये 36 बिरादरी का कैंडिडेट है, ना हमारा ना तुम्हारा, ये सबका कैंडिडेट है। आपका भाई आयुष शर्मा, सुपुत्र श्री सीपी शर्मा, आपसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि आने वाली 19 तारीख को बस के सामने वाला बटन दबाएं और मुझे नहीं, खुद को विजयी बनाए। उस भाईचारे की बस में, उस एकता की बस में सवार हो जिसमें हम सब एक होके चले। नारे सब लगाते हैं कि भाईचारे की एकता जिंदाबाद, लेकिन वो भाईचारे की एकता इलेक्शनों के जब परिणाम आते हैं उसके बाद कहां जाती है? 16, 17, 18 जो भी टोहाना से हिसार जाते हुए राइट साइड के वार्ड है, हो सकता है कोई एक वार्ड में भूल रहा हूं, लेकिन उन वार्डों में 1947 से लोग रह रहे हैं, आज भी वहां मालिकाना हक नहीं है, उनको लाल डोरे से बाहर का बोला जाता है। ये उद्देश्य जो है भाई साहब, 1947 से लेके आज 2022 इतने सालों से जो लोग वहां रह रहे हैं वो वहां सिर्फ अपने घर के, अपने वार्ड के नहीं, वो बरवाला के मालिक हैं। उनको लाल डोरे में लाया जाएगा। किसी भाई ने, अब किसी भाई का जुगाड़ है कि भैया प्लाट तो ले लिया, बैंक से लोन करके मकान बना लूंगा। जब तक जमीन लाल डोरे से बाहर होगी कोई बैंक लोन नहीं करता। मैं वादा करता हूं इस चीज का, सभी मेरे भाइयों को मालिकाना हक दिलवाया जाएगा, पक्के घरों में उनकी गिनती करवाई जाएगी, लाल डोरे के अंदर गिनवाया जाएगा।
और उसके बाद 1